हेलो बच्चों, क्लास 10 का चैप्टर 3 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टाइटल है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये अभी हम सीखेंगे। मेरी डिस्कशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए है। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि जब +1 +2 में वो साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उन्हें ये टर्मिनोलॉजीज़ पहले से ही पता होंगी, क्योंकि आपने 10th तक अभी हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और आगे +1 +2 अगर आप साइंस में पढ़ते हैं, साइंस स्ट्रीम लेते हैं, तो सारा इंग्लिश में होगा। तो आपको इन टर्मिनोलॉजीज़ का पहले से ही पता होना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि आप +1 में अपना सिलेबस लैग ना करें, सिर्फ इसकी वजह से कि आपको इंग्लिश में ये चीज़ें पता नहीं है। तो अभी से यदि आप इनको पकड़ बना लेंगे कि इंग्लिश में ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, तो आपके लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट रहेगा। इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में इस चीज़ को समझाऊंगा। तो हिंदी में इसको बोलते हैं पेयर, का मतलब है युग्म। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब है रैखिक समीकरणों का युग्म दो चर वाले। टू वेरिएबल्स का मतलब है वेरिएबल हिंदी में चर होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इस छोटे से वीडियो में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, लीनियर इक्वेशंस क्या हैं, रैखिक समीकरणें क्या हैं, और इसका हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं अलजेब्रा का एक हिस्सा है। हिंदी में अलजेब्रा को बीजगणित बोलते हैं। तो बीजगणित का ही एक हिस्सा है ये लीनियर इक्वेशंस। बीजगणित कहाँ यूज़ करते हैं हम, जब हमें ऐसी स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना है जिसमें कुछ अननोन चीज़ें हैं, तो उन अननोन चीज़ों को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में प्रेजेंट करने के लिए हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं, और उन अननोन्स को हम अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं। तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं वेरिएबल्स, और उन्हीं को हम चर बोलते हैं। जब मैं दो अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहा हूँ एक स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने के लिए, तो दो अल्फ़ाबेट हैं, तो इसलिए मैं उसको बोल रहा हूँ टू वेरिएबल्स, और हिंदी में दो चर। एक उदाहरण लेते हैं। मैंने ये टोकरी ली है और मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि इस टोकरी में दो तरह के फल हैं जिनका टोटल 20 है। इस टोकरी में दो तरह के फल हैं, तो दो तरह के फल हैं, मान लो पहला फल x है और दूसरा फल y है। तो इस तरह से जब हम मानते हैं ना किसी चीज़ को, जब हम किसी चीज़ को मानते हैं कि ये x है दूसरा y है, इसको मैं ABC भी बोल सकता था। मान लो पहला फल A है दूसरा फल B है। तो जब अल्फ़ाबेटिकली हमने अननोन्स को प्रेजेंट किया तो वो बन गए हमारे वेरिएबल्स। और ये मैं अभी स्टेटमेंट को मैं प्रेजेंट एक्सप्रेस करूँगा। जो स्टेटमेंट क्या है कि जो टोटल है इनका वो 20 है, तो इन दो तरह के फलों का टोटल जो है वो 20 है। तो ये जो मैंने प्रेजेंट किया ये बन गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और जब मैंने इक्वेट करके लिखा तो ये बन गई इक्वेशन, जब इक्वल करके लिखा तो ये बन गई एक इक्वेशन, समीकरण। तो ये एक समीकरण बन गई, दो चर वाली एक समीकरण बन गई। क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि दो चर वाली जो समीकरण होती है इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब हल होने का मतलब क्या है कि मैं इन एक्सप्रेशन, ये जो अलजेब्रिक वेरिएबल्स मैंने ये कंसीडर किए हैं, ये जो मैंने चर लिए हैं यहाँ पर, इन चर की क्या वैल्यू रखूँ कि ये समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। बोलने का मतलब क्या है कि मैं x में क्या रखूँ, मान लो यहाँ 2 रख दिया, और y अगर 18 है तो 18 + 2 कितना होता है, 20 होता है। तो इस तरह से x की कुछ भी हो सकती है, क्योंकि कोई हमें यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं दी है, कोई हमें बाउंडेशन नहीं दी है कि x क्या होगा और y क्या होगा। यहाँ तो अपरिमित रूप से अनेक कम्बिनेशंस बन सकते हैं, इसलिए ये इनके हल हैं। x क्या है 2, y क्या है 18, ये एक हल हो गया। इसी तरह से x 5 हो सकता है, y 15 हो सकता है, x 3 हो सकता है तो y 17 हो सकता है, x 4 हो गया तो y 16 हो गया। इस तरह से अपरिमित रूप से अनेक कम्बिनेशंस बन गए इसके, और ये सारे के सारे इनके हल हैं। x 4 है तो y 16 है, x 3 है तो y 17 है। तो इस तरह से ये दो चर वाली एक रैखिक समीकरण। रैखिक क्यों बोल रहे हैं, लीनियर। लीनियर का मतलब है कि इनकी जो पावर है, जो इनकी घात है, हिंदी में घात और इंग्लिश में पावर, जो इनकी डिग्री है वो 1 है। जब किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 1 हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये लीनियर इक्वेशन दो चर वाली का एक उदाहरण आ गया। अब इसी के साथ अगर मैं एक चीज़ और जोड़ दूं इसमें, कि अगर मैं एक तरह के फल को डबल कर देता हूँ, दोगुना कर देता हूँ, जो एक तरह का फल इसको दोगुना कर देता हूँ, तो इनका टोटल जो है वो 30 हो जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट्स आ गई। अब तो मैंने दो स्टेटमेंट इसके एसोसिएट करी कि एक स्टेटमेंट में मैंने बोली कि
इस टोकरी में 2 तरह के फल हैं और इन 2 तरह के फलों का टोटल है 20। तो इसको मैंने इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब दूसरी स्टेटमेंट मैंने बोली कि पहले या किसी एक फल का डबल कर देते हैं, किसी एक फल को अगर डबल कर देते हैं तो इनका टोटल जो है वो 30 बन जाता है। किसी एक फल को डबल कर देते हैं, दोगुना कर देते हैं, तो इनका जो टोटल है वो 30 बन जाता है। तो ये दूसरा एक्सप्रेशन आ गया, तो ये युग्म बन गया। नाउ इट इज़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पेयर को हिंदी में युग्म बोलते हैं, जोड़ा। तो ये जो अब दो लीनियर इक्वेशंस का, 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस का जो ये पेयर बना, जो ये युग्म बना, इसको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको सॉल्व करने के आपके सिलेबस में ये 4 मेथड हैं: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी में ग्राफिकल मेथड मतलब आलेखीय विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड विस्थापन विधि द्वारा, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि द्वारा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब वज्र गुणा द्वारा। तो ये 4 मेथड से इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जो कि हम आगे अपने इस डिस्कशन में कवर करेंगे 1 बाय 1 सारा। इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन। इस सीरीज़ को कंटिन्यू आप इसको देखेंगे तो सारे के सारे जो हम ये इसको कवर करने वाले हैं, आपके जो चैप्टर 3 के सारे एक्सरसाइजेज हैं, तो 1 बाय 1 आपको ये सारे वीडियोस अपडेट्स मिल जाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, तो ये सारी की सारी डिस्कशन आपको टाइम से मिल जाएगी। थैंक यू।